बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है 24 जनवरी और दिन है बुध का। देखते हैं आज गोल्ड के एनालिसिस, जीबीपी यूएसटी, यूरो यूएसटी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई, ऑयल, इथेरियम और यूएस 30 के एनालिसिस देखेंगे। अपनी आज एनालिसिस में यूएस 30 को भी शामिल करेंगे और देखेंगे कौन कौन से जोन है जहां पे आज मार्केट जाने वाली है और कौन कौन सी ऐसी रेंज बनने वाली है जिस रेंज को अगर ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जोन जो है वो हिट होंगे। आज के जोन, इम्पॉर्टेंट जोन और आज की ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करेंगे और सबसे अहम बात करेंगे कि आज मार्केट थोड़ा सा हाई वालाटाइल रहने वाली है, तो आज कितनी मूवमेंट होगी। आइए देखते हैं मार्केट में और कौन कौन से जोन हैं, उन सब जोन को मार्क करते हैं और उनको फिर अपने स्क्रीन पर लगाते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये आपका फेवरेट चैनल होने वाला है। आज आपके सामने जोन लगे हुए हैं, ये कल वाले जोन है सारे, आज भी ये सारे वैलिड हैं। और कल आपको बताया था कि अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है 2030 से ऊपर हो जाती है तो फिर ये जोन इनवैलिड हो जाएंगे, बट ये जोन वैलिड है। और अभी इस वक्त ये H1 का चार्ट है और आज की ओपनिंग कहाँ से है भाई, ये वाली कैंडल ओपनिंग कैंडल है यहाँ से, और मार्केट ओपनिंग के साथ ही मार्केट नीचे आ गई। 2029.00 ये आज का रेजिस्टेंस, सॉरी ओपन पॉइंट है। आज का जो पिवट पॉइंट है 2027 है और 2036 रेजिस्टेंस और 2019 सपोर्ट है। ठीक है, तो कल वाला ही है सारा कुछ, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। 2029 के ऊपर यहाँ पे हमारा 2950 है और आई थिंक 2990। 2030 के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है, रेंज बॉक्स है, और रेंज बॉक्स की जो नीचे वाली एरिया है वो 29 और 2019 और 29 के दरमियान मार्केट फ़िलहाल स्टक है। हमारे सामने ट्रेंड लाइन 2024 से नीचे आके क्लोज करती है 2023 के ऊपर, तो आप इसको सेल करेंगे और मार्केट आ जाएगी 2019 और 2017 के ऊपर। आज का जो सपोर्ट लेवल है S2 वो है 2014 और ये स्ट्रांग सपोर्ट लेवल 2009 2008 वाला ये स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। आज का स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल कल वाला जो 2036 से 38 है, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। इससे ऊपर बात करेंगे तो फिर हमारा जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है वो 2048 है, 48 49, और ये लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इंतज़ार किया करें हमेशा। और किस बात का इंतज़ार करना है कि ये मार्केट इसको क्रॉस करे, नीचे रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके नीचे गिरती है तो आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ आपने ट्रेड नहीं लेनी होती। इंतज़ार करना होता है रीटेस्ट कैंडल का, कंफर्मेशन कैंडल का। जब तक मार्केट कंफर्म नहीं करती तब तक ट्रेड नहीं बनती। यहाँ से करंट जहाँ पे रुकी है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और ये वाला सिनेरियो आपके साथ हो सकता है। तो इसलिए हमेशा रीटेस्ट का इंतज़ार करें। 2038-40 पर दोबारा मार्केट जा सकती है। इस वक्त ओपन पॉइंट से नीचे है तो एक स्ट्रांग इंडिकेशन है सेल की, और हमारा सीपीएम जो है ये कंफर्म बता रहा है कि मार्केट आज सेल होने वाली है। बायर्स आज बहुत कम है और एशियन सेशन में बायर्स कम है, तो इट्स मीन कि फिर जो अमेरिकन सेशन है, यूएस सेशन जिसे कहते हैं, उसमें भी मार्केट आज कुछ खासा करने वाली है बड़ा। अगर एशियन सेशन में मार्केट स्टे करती है, याद रखिएगा 2020 से नीचे स्टे करती है, तो यूएस सेशन में एक स्पाइक मारेगी ऊपर की तरफ जो कि 2023-24 का स्पाइक होगा, और वहाँ से फिर मार्केट 2012 से लेके 2008 के दरमियान मार्केट आने की कोशिश करेगी। अगर यूएस सेशन से पहले एशियन सेशन जाके क्लोज कर जाता है 2031-32, तो मार्केट एक स्पाइक मारेगी नीचे की तरफ जो कि वापस 2025-26 हो सकता है, क्योंकि ये क्लस्टर लेवल है। और यहाँ से फिर मार्केट वापस ऊपर 2044-2043 की ऊपर जा सकती है। तो आज का जो एम पॉइंट है वो आपको मैंने बता दिया। एम पॉइंट क्या है
कि आज का जो एशियन सेशन है उसकी क्लोजिंग अहम है। अगर क्लोजिंग 2030 से ऊपर होती है तो मार्केट ने नीचे स्पाइक मारना है, 27, 28, 25, 26 इस ट्रेंड लाइन पर स्पाइक मारना है और वापस ऊपर की तरफ निकल जाना है, जो कि 2040, 42, 45 तक हो सकती है मार्केट की मूव। लेकिन अगर एशियन सेशन जाके क्लोज हो जाता है 2016-17 या 2019 के इर्द गिर्द को क्लोज हो जाता है तो मार्केट ने स्पाइक मारना है ऊपर 2024-25 और फिर वापस नीचे 2008 से 2012 के दरमियान मार्केट गिर सकती है। आज का सिनेरियो बहुत क्लियर है और कोशिश नहीं करनी है आपने कोई भी ऐसी काम करें कि जिससे आपको परेशानी हो। स्क्रीनशॉट ग्रुप पे मिल जाएगा, लेवल ज़रूर लगाइएगा। चलिए देखते हैं जीबीपी यूएसडी को। आज जीबीपी यूएसडी ने रिकवरी की है जनाब और 50% ऑलरेडी रिकवर कर चुकी है। ये चैनल अब वैलिड नहीं रहा, ये कल लगा हुआ था तो आज ये वैलिड नहीं है। अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर है। मार्केट की आज की जीबीपी यूएसडी की रेंज जो है वो चेंज हो चुकी है और इस रेंज को थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि रेंज क्या बनी है जनाब। आज की रेंज करंट बनी हुई है जनाब, ये 1.2716 और दूसरी तरफ अगर देखूं तो मार्केट ये बनी है रेंज 1.2684, 2684 और 2716 के दरमियान रेंज है। मार्केट यहाँ पे जाती है 2716 के ऊपर जाती है तो यहाँ से वापस नीचे गिर सकती है और नीचे का जो टारगेट होगा, मिनिमम टारगेट जो है वो हमारे सामने ये टारगेट आ रहा है जो कि 2650 है। 2650 तक मार्केट गिर सकती है और इसको ब्रेक करती है तो फिर 2620 और 2580 की तरफ जा सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है, डिमांड पड़ी हुई है, डिमांड जोन है प्रीवियस। तो प्रीवियस डिमांड जोन जो है 2520 के ऊपर है, सॉरी 2580 नहीं है, 2520 है। 2520 तक मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है और ये वाला एरिया है 26010, 2608। इस एरिया को क्रॉस करेगी तो वापस 2520 तक मार्केट जा सकती है। आज का रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क कर दिया है। इन दो पॉइंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस से ऊपर निकलती है तो ऊपर फिर वापस 2890 और 2950 की तरफ जा सकती है। अगर नीचे यहाँ से ये वाला एरिया क्रॉस कर नहीं करती और यहीं से वापस गिरती है या यहाँ के ऊपर जाती है 2740 पर जाती है, यहाँ से गिरती है तो वापस फिर आज की डेट में मार्केट जो है जीबीपी यूएसडी की बात हो रही है कि ये फर्स्ट सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ पे जाती है तो ये और यहाँ से वापस ये वाला काम कर सकती है। नीचे गिरती है तो ये वाला एरिया है। ठीक है, इतना बड़ा डायरेक्ट खैर तो जंप नहीं मारेगी और पांच लोग समझते हैं कोई एक ही बड़ी कैंडल मारेगी, तो ये वाला काम ऊपर और ये वापस और यहाँ से ऊपर निकलती है तो ये वाला काम कर सकती है भाई। ठीक है, तो ये दो एरिया हैं, एक एरिया है ये 2680 वाला और दूसरा 2716 वाला। इन दो एरिया से मार्केट का ब्रेकआउट जिस तरफ भी होगा, आपने ब्रेकआउट के ऊपर, ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट होना ज़रूरी है। कैंडल ऊपर जाए, दुम बनाए और वापस गिरे तो इसको कहते हैं रीटेस्ट। जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो क्रॉस करती है कैंडल, आप एंट्री लगाएं और प्रीवियस कैंडल के आई के ऊपर इसका एसएल रखते हैं, सेफ एसएल है। और यहाँ से आपको तकरीबन ये बनते हैं 26 और 140 पिप बनते हैं जीबीपी यूएसडी के। जीबीपी करेंसी पेयर में 100 पिप बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। 100 पिप करेंसी पेयर में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और यहाँ पे इस वक्त यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। यूरो यूएसडी भी इस वक्त रिट्रेस कर चुका है और इसमें मज़ीद सेलिंग आ सकती है। और यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेवल था, ऑलरेडी इस रिट्रेसमेंट लेवल को हिट कर चुका हुआ है। ये रिट्रेसमेंट लेवल को हिट कर चुका हुआ है और यहाँ से मार्केट वापस एक दफ़ा 1.0
बयासी से नीचे मैंने आपको 0.75 बताया हुआ है, तो 0.75 तक हिट कर सकती है मार्केट। और इसका H4 का लेवल जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था 0.75, ये नीचे लगा हुआ है ये वाला एरिया। इस एरिया में मार्केट आने की कोशिश करेगी। इसकी वजह ये है डेली की डिमांड है, ठीक है, डेली की डिमांड जोन है और मार्केट बहुत कंफर्म है कि यहाँ पे आएगी और बड़ी सुपर बन रही है, यहाँ पे सेलिंग बन रही है। तो यूरो यूएसडी को सेल कीजिएगा, डेली में सेल रहा है तो फिर M30 अगर ऊपर चली भी जाती है तो तब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। जीबीपी यूएसडी का भी डेली जो है वो सेल के अंदर है, तो कोशिश कीजिए जीबीपी यूएसडी को भी सेल करने की, बाय नहीं करना है। जीबीपी जेपीवाई फ़िलहाल रेंज के अंदर है, ठीक है, एक रेंज है इसकी, ये 188.13 और 187.38, 187.40-38 को क्रॉस करती है तो फिर मैंने आपको इसका बताया हुआ है कि ये क्या करेगी। लेकिन फिर बताते हैं यार, आप लोग भूल जाते हैं। ये नीचे आए, क्लोजिंग करे, रीटेस्ट करे तो आपने यहाँ से सेल करना है। 187.40 से आपने सेल पकड़नी है इसकी। तो ये 184.40, 184.20 या इस लेवल में, ये जो लेवल है ना हमारा, ये लगा हुआ डिमांड लेवल, ये बड़ा स्ट्रांग डिमांड लेवल है, ये डेली का स्ट्रांग डिमांड लेवल है। तो इस लेवल में मार्केट आ जाएगी, तो आपने इस लेवल का इंतज़ार करना है कि मार्केट आपको ये एंट्री दे। ये वाला जो एंट्री पॉइंट है 184 वाला, यहाँ पे सॉरी, ये एंट्री पॉइंट, तो ये एंट्री पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग एंट्री पॉइंट है। यहाँ तक से 184.40 यहाँ तक मार्केट आ जाएगी और बहुत अच्छी इसमें सेलिंग शो हो रही है, तो इसमें आप रिस्क उठा सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई के अंदर रिस्क उठा सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो यूएसडी जेपीवाई फ़िलहाल रेंज के अंदर है, ये ना सेल है ना बाय है, तो इसका इंतज़ार करेंगे। इसकी सेल जो मैं देख रहा हूँ वो यहाँ से 147 से नीचे देख रहा हूँ, 147 से नीचे प्रॉपर सेलिंग आएगी तो इसमें सेल करेंगे। अदरवाइज़ ये एक रेंज है, तो रेंज में मार्केट अक्सर कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसमें कोई ख़ास मूव नहीं है। और यूएसडी जेपीवाई में मैक्सिमम 50 से 80 पिप होते हैं, तो इतनी बड़ी मूव डेली में नहीं आती, बहुत कम ही 200 पिप की मूव आए तो है। यूएस आयल की बात करूं तो यूएस आयल स्टिल इन चैनल, ठीक है, चैनल से बाहर नहीं निकल रहा, मुसलसल रेंज के अंदर है। और आज की रेंज जो है यूएस आयल की पकड़ लेते हैं जनाब, सही पकड़े हैं, आज की रेंज पकड़ते हैं। आज की रेंज है ये 75.21 है और स्कैल्पिंग ही हो रही है यूएस आयल के अंदर भी, और इसमें भी कोई ख़ास बड़ी मूव नहीं आ रही। ये है 73.46 और 75.25, यानी तकरीबन 170 पिप की रेंज है ये, और 170 पिप काफ़ी बड़े होते हैं यूएस आयल में। यहाँ से मार्केट अगर 73.50 पे आके बाउंस होती है तो बाय कीजिए। 74.40 के ऊपर इसका ओपन पॉइंट है और 75.21 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जो है फ़िलहाल रेंज के अंदर है यूएस आयल की। तो आयल वैसे अगर मैं देखूं तो दुनिया में कोई ख़ास क्राइसिस मौजूद नहीं है, तो आयल को बाय होना चाहिए। डेली की जो कैंडल्स हैं वो बाय के लिए उछल कूद करने में मसरूफ़ है, और कल की कैंडल भी देखें नीचे आके वापस क्लोजिंग उसने जो है काफ़ी अच्छी दी है, इससे नीचे नहीं जा सकी। तो आज भी अगर थोड़ा नीचे आती है तो इसको बाय करने की कोशिश कीजिए, बाय में अपॉर्चुनिटी है, सेल में नहीं है। एथीरियम की बात कर लेते हैं। एथीरियम कंटिन्यू है भाई, ऑन द वे है एथीरियम। और क्रिप्टो में मैं सिर्फ एथीरियम पे बात करता हूँ, बीटीसी पे बात नहीं करता। बीटीसी थोड़ा हाई वॉलेटाइल पेयर है, और बीटीसी पे बात ना करने की वजह जो है वो ये है कि बीटीसी का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, एथीरियम का स्प्रेड फॉरेक्स पेयर के अंदर बहुत कम है, क्रिप्टो के अंदर। और यहाँ पे आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, और इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी छोटा है, तो इसलिए आप अगर 0.01 या 1 स्टैंडर्ड भी लगाते हैं तब भी आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होती।
जबकि बीटीसी में अगर आप गलती से वन स्टैंडर्ड खोल देते हैं तो फिर वो गोल्ड की तरह मूव करता है और अकाउंट वॉश कर देता है। इसलिए एथीरियम का लॉन्ग टर्म एनालिसिस आपके सामने रखा था। यहाँ से आपको सेलिंग कहना शुरू कर दिया था कि आप इसको सेल करें सेल करें सेल करें। 2680 से आपको सेल का कह रहा था और अभी देखें मार्केट 2218 पे है। 2100 का लगा के गई है, 2165 का लो लगा के गई है और यहाँ से बाउंस हुई है। आज की कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होती है तो फिर ये थोड़ा रिवर्स हो सकता है, वापस 2440 की तरफ रिवर्स हो सकता है। अगर आज की कैंडल इस सपोर्ट पॉइंट से नीचे जाके क्लोज कर जाती है तो देन मार्केट कंफर्म कर जाएगी 1650 कंफर्म कर जाएगी। और ये वीकली चैनल है, वीकली चैनल के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक्ट कर रही है और वीकली कैंडल भी बहुत ज़बरदस्त बेरिश क्लोज हो रही है। आइए US30 को देख लेते हैं। यार US30 ने कमाल कर दिया है, कमाल के ऊपर कमाल कर दिया है। जो दोस्त US30 के ऊपर काम करते हैं उनको मशवरा है आज की कैंडल क्लोज होने दें। आज की कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की कैंडल क्लोज होने दें क्योंकि कल की कैंडल तो रिवर्स हो चुकी है भाई और वापस जा चुकी है। कल की कैंडल ने क्या किया है, वापस क्लोजिंग दी है। तो आज क्या करना है कि मार्केट को कम अज़ कम ये जो लेवल है कल मैंने आपको लगा के दिया था 37,897, इससे नीचे डेली की कैंडल क्लोज होती है तो ये प्रॉपर सेलिंग में आ जाएगी और फिर ये 37,000 के लगभग मार्केट गिर जाएगी और इसमें तकरीबन 1,000 से ज़्यादा, अगर पिप में काउंट करूँ तो 1 लाख पिप बनता है और पॉइंट में करूँ तो ये 37,000 पॉइंट, तो 37 में से 1,038 से 37 करेंगे तो 1,000 से ज़्यादा पॉइंट नीचे गिरने के इम्कानात हैं। वैसे तो इसके यहाँ तक हैं, ये बहुत स्ट्रांग एरिया है 3650 वाला, ये 35,800 वाला है, सॉरी 35,800 वाला एरिया। यहाँ तक मार्केट US30 की आ सकती है और आने वाले 1-2 महीने में US30 बहुत स्ट्रांग नीचे गिरने वाला है। जी दोस्तों, सेल होल्ड की हुई है, सोमवार वाले दिन की सेल लगी हुई है और कल भी मार्केट वापस ऊपर गई है और सेल, और हमारा जो ट्रेडिंग कोड है, ट्रेडिंग कोड स्टिल वैलिड है और जब तक ट्रेडिंग कोड वैलिड है तब तक मैं सेल के अंदर हूँ और कोशिश मेरी ये है कि 2047-48 पे जाए। कोई हाई वॉलेटाइल न्यूज़ नहीं है। आज थोड़ी सी उछल कूद मार्केट में ज़्यादा हो सकती है। आइए आज की उछल कूद को ज़रा नाप लेते हैं, नाप तोल कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए 2029 आज का हाई पॉइंट जो है वो 2029 है। फ़र्ज़ कीजिए मार्केट में आज भी $20 की मूव आती है और यहाँ पे रुकी हुई है मार्केट 2024 से ऊपर $20 की मूव आती है तो इट्स मीन के 2044 तक मार्केट जा सकती है और 24 से नीचे अगर $20 की मूव आती है तो 2004 के ऊपर आ सकती है मार्केट। ठीक हो गया। करंट रेंज की बात कर रहा हूँ तो रेंज में इस तरह होता है, ऐसा तो होता है 2030 है। 2030 से ऊपर की बात करते हैं, 2030 से ऊपर मूव आती है $20 की तो $20 इनफ होते हैं। $20 से बड़ी मूव नहीं आएगी तो मार्केट 2050 तक जा सकती है और एशियन टाइम में ये रेंज नीचे है 2019 से नीचे मूव आती है तो फिर 1999 हो सकता है, 2000 का लेवल हो सकता है। मार्केट सेलिंग में है, बाइंग में नहीं है। बार बार आपको कह रहा हूँ कि बाय नहीं करना है, सेल करना है, सेल करना है। तो इसकी रीज़न हमारा ट्रेडिंग कोड है। ट्रेडिंग कोड जो है जब तक एक्सपायर नहीं होगा हम सेल के अंदर रहेंगे। स्कैल्पिंग के लिए बाय कर सकते हैं तो बाय के लिए फिर आपको रेंज बता दिए। स्कैल्पिंग जोन है 2030 और 2019, ये परसों से, कल भी इसी के अंदर थी और आज भी इसी के अंदर मार्केट। तो जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करती बाय या सेल के अंदर तब तक मार्केट नहीं जाने वाली है कहीं भी। इस जोन ने पकड़ के रखा हुआ है। ऊपर 2036 से 38 का जोन है और नीचे 2017-18 का जोन है। ठीक है, तो इन जोन से बाहर निकलती है तो ये जो है बाहर
मेजर जोन आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी मीडियम जोन आ जाएंगे, मीडियम जोन से बाहर निकलती है तो मेजर आ जाएगा। मेजर में फिर 2007 से 9 का एरिया है, और ऊपर फिर 2047 से 45। तो इन जोन के टूटने का इंतज़ार करें, जब तक ये जोन नहीं टूटते हैं तब तक इनके अंदर स्कैल्पिंग की जा सकती है। अब ऊपर जाती है 2038 पे तो आप सेल करें और एस एल 2040 का रखें। नीचे आती है 2017 पे तो बाय करें, और एस एल 2016 2015 50 रख के इसको बाय करें। ये एक ज़बरदस्त जोन है, इनको ब्रेक करती है तो फौरी तौर पे आप अपना माइंड बदल के सेल करें, और यहाँ से ऊपर ब्रेक करती है तो इसको बाय करें 2040 से ऊपर बाय, और 2016 से नीचे सेल कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे इन जोन के दरमियान ही ट्रेड है, फ़िलहाल जोन ब्रेक नहीं हुए। मिलते हैं शाम की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।